अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो कारों का जिक्र किया गया है। आपसे कह रखा है कि एक कार है जो कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, उसके ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और कार को आपने 5 सेकंड में रोक दिया। दूसरी कार जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसके ड्राइवर ने ब्रेक लगाए 10 सेकंड में उसको रोक दिया। सवाल ये है कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो क्वेश्चन अच्छा है। अब इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कर सॉल्व करते हैं। जब एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है तो फिर एक काम करो, आप वो काम आपको ये करना है कि स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, और आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस को बताता। तो जिस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वो आपको स्पीड टाइम ग्राफ से पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो समझा देता हूँ। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैं ये ले लेता हूँ ग्राफ कुछ इस तरह से, तो आपको पता है ये ग्राफ जो है ये किसको बताएगा। अब यहाँ पर मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो आप देखें जरा स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड ही की मल्टीप्लाई टाइम से करूँगा, तो टाइम ये है स्पीड ही है। अगर स्पीड ही की मल्टीप्लाई टाइम से हो रही होगी तो एक तरह से ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। अब बस आपको एक काम करना है, इन दोनों केसेस को एक ही ग्राफ पे ले लो आप। तो एक ही ग्राफ पे ले लेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पर स्पीड आ जाएगी और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। अभी आप कहेंगे कि सर आपने स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दिया था। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होता है अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है कार एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर ये सर्कुलर पाथ पे फिर किसी और उल्टे सीधे पाथ पर चलती तो बता देता। अब ये स्पीड है और ये टाइम है। तो पहली बात, आप पहली वाली कार की स्पीड देखें 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 2 से काटो 9 बार चला जाएगा, ये 26 बार चला जाएगा। 26 की 5 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 का 0 कैरी 3 और 5 दूनी 10 और 3 13 ऐसे रहेगा। 9 से डिवाइड कर लो। अब 130 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, घटाने पे कितने आए 4 बचे, उतार लिया 0। 9 चौक 36, घटाने पे फिर से 4 बचे, पॉइंट लगा दिया 0, तो 9 चौक 36, 14.4 कितना आ गया 14.4। तो ये स्पीड वाली लाइन है। तो यहाँ पर लेटर सपोज कि 14.4 मीटर वाली पॉइंट है, तो उसकी स्पीड आपने मेंशन कर दी, ये एक ही स्पीड आपने मेंशन कर दी। अब इसके लिए टाइम कितना था 5 सेकंड। तो लेटर सपोज कि 5 सेकंड जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ले लेते 5 सेकंड यहाँ पर है, क्योंकि टाइम वाली एक्सिस है। तो लगातार स्पीड घटती चली गई और 5 सेकंड में ये 0 हो गई। 5 सेकंड यहाँ आ गए, 5 सेकंड के बाद ये स्पीड 0 हो चुकी है। मैं नहीं बोला, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कार जो है वो स्टॉप हो जाती है 5 सेकंड में। तो ये ग्राफ बनेगा इसका स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं दूसरी वाली कार को मेंशन कर देता हूँ। दूसरी वाली कार क्या है, उसकी स्पीड दे रखी है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 3 छंग हो गए 18, 5 को 6 से डिवाइड करो। तो 5 को 6 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट बढ़ा देंगे 0, 6 अट्ठे 48 होते हैं, घटाने पे 2 आएगा, पॉइंट लगवा 0, 36 18 0.83। तो 0.83 स्पीड मतलब बहुत कम होगी, यहीं पर होगी 0.83 मैंने लिख दी यहाँ पर। मीटर पर सेकंड में आ चुकी हैं अभी ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी मीटर पर सेकंड में यहाँ लिख दो, और ये भी मीटर पर सेकंड में है। अब इसको रुकने के लिए कितना समय लगा है 10 सेकंड। तो इसको रुकने के लिए समय लगा है 10 सेकंड। तो कहीं ना कहीं ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। लो भाई लो, पीला वाला और एक आ गया पिंक वाला। पिंक वाला ऊपर वाली के लिए है, पीला वाला नीचे वाली कार के लिए है। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं पीली वाले की डिस्टेंस देखूंगा, मतलब दूसरी वाली कार की डिस्टेंस देखूंगा, तो ये एरिया निकल कर आएगा, एरिया ही बताएगा डिस्टेंस को। तो मैं जब एरिया निकालूंगा दूसरी वाली कार का, तो एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस पर आ जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 हो गया, बेस इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी है 0.83। जरा देखो 2 पंजे 10, 5 बार कट गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 15 का 5 कैरी 1 और 8 पंजे 40 और 1 41 का 1 कैरी 4, तो ये हो जाएगा 4.15। कितना हो जाएगा 4.15। कैलकुलेशन ये आ गई। तो ये आ चुका है एरिया, और एरिया किसको बताएगा डिस्टेंस को, मतलब मीटर में।
तो एक आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है ये, अब दूसरी वाली की डिस्टेंस और कैलकुलेट कर लो। इसके डिस्टेंस वैसे देख के पता लग रहा है कि किसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है अब आप सोल्व नहीं करोगे, आप कह दोगे जो पहली वाली कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो ज़्यादा है दूसरी वाली कार के मुकाबले, तो आपके हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं पहली वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसका भी एरिया निकालोगे, ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस पे कितना हो जाएगा 5 और हाइट पे कितना हो जाएगा 14.4। देखो 2 से काटोगे 5 को तो ये 2.5 बार चला जाएगा 2.5, 2.5 की अगर मैं 14.4 से मल्टीप्लाई करूँ, 14 कम 14, 14 ने 28, तो ये लगभग 36 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। 144 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100 कैरी 4 कैरी 25 चौका 100 कैरी 10 हो गए यार, 25 चौका 100 और 10 कितना हो गए 110 का 0 कैरी 11, 25 कम 25 और 11 कितना हो गए 36, हाँ वैल्यू आ गई 36। तो 36 मीटर आ चुकी है पहली वाली कार की। तो पहली वाली कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वाली कार। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, उसी से आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लगाते हैं उनको भी।